नमस्कार। आप ये चित्र देख रहे हैं। सभी को अलग-अलग अगर ये बात दी जाए कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालें कि जो पेड़ पर व्यक्ति चढ़ा है, वो कैसे अपनी लाइफ को सेव करे। जैसे पेड़ के पास ही आप देख रहे हैं बहुत बड़ा साँप है, बहुत बड़ा साँप, जिसको आप कोबरा कह सकते हैं। और ठीक नीचे पानी के मगरमच्छ जो है वो वेट कर रहा है कब वो गिरे, कब उसको वो खाए। और तीसरा तो देखने से ही पता चलता है कि जो शेर है, लायन जिसको बोलते हैं, वो भी वेट कर रहा है। देखिए, रियल में लाइफ हमारी यही है। थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये चित्र जो बनाए जाते हैं, चित्रकार द्वारा जो बनाए जाते हैं, ये हमें कुछ सिखाने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम मात्र 60 सेकंड में समझने का प्रयास करते हैं। पेड़ पर जो सांप है, जिसको आप कोबरा कह सकते हैं, वो इंसान के बिल्कुल नज़दीक पहुंचा हुआ है। इसका मतलब सीधा सा है कि यह कोबरा रूप है, सांप रूप है धन का। जितना धन आप अर्जित करते हैं, ये मान के चलिएगा कि धन ही जो है वो सांप का रूप होता है। तो कहीं भी कोई भी अगर विघटन होगा, कोई बड़ी से बड़ी कोई कहानी घटेगी, तो वो घटेगी तो धन को लेके घटेगी। तो ये सीधा सा दिखाता है कि जो धन आप जोड़ते हैं, एक दिन वही धन आपको डसेगा। आप अगर नहीं समझे हैं तो फिर समझिए। जितना धन कम होगा, उतना ही आपका मन शांत होगा। दूसरा, नीचे पानी में मगरमच्छ है। यह दर्शाता है भूख। इंसान की भूख इतनी बड़ी है कि उसका पेट कभी नहीं भरता है। वही भूख जब आपकी बढ़ेगी तो लालच पैदा होगा। लालच पैदा होगा तो स्वाभाविक तौर से वही लालच आपको खुद को भी डसेगा, एक भूख के रूप में। तीसरा है, जो लायन आप देख रहे हैं, वो वेट कर रहा है कब आप गिरेंगे। सोच के देखिएगा, हम एक हैं, हमें मारने वाले 3 हैं, वेट कर रहे हैं। तो लायन जो है, ये प्रतिबिंब है आपके अहम का। अहम जो है वो वहम में तब्दील होता है और अहम एक दिन मारा जाता है अपने ही किसी बड़े के हाथों। तो हमारा जीवन इससे समझ में ये आता है, धन कम होना चाहिए, यानी कि उतना हो जितना हमारे काम आ सके, हम उतना उसको उपयोग में ला सकें। जब जब हमने धन को बढ़ाने का प्रयास किया है, साथ में तनाव आया है और भी बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो धन कम होना चाहिए। सेकंड है, जिसको लाइन को लेके आप कह सकते हो विचार, मतलब विचार कम होने चाहिए। धन कम, विचार कम। तीसरा है, मित्र कम होने चाहिए। मित्र, धन कम, विचार कम, मित्र कम और साधन कम होने चाहिए। ये सब जो होता है, ये साधन, विचार, मित्र जितने बढ़ते हैं, उतना ही हमारा जीवन खतरे में आता है। इन सब का एक ही मूल रूप है, वो है सेवा। धन है, सेवा में थोड़ा जरूर लगाइए। अपने आप को इन सब से बचाने के लिए साधना कीजिए। ध्यान और साधना एक ऐसी प्रॉपर्टी है, आपकी धरोहर है, जो हमेशा काम आएगी। और यही साधना जो है हमारे पुनर्जन्म का साथी बनता है। जिस जगह हम साधना छोड़ देते हैं, नेक्स्ट जन्म में